अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड एप्लीकेशन इसमें है डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंट है उसे हम फार्मूले का डेरिवेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m हो, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द सर्किल ऑफ रेडियस ऑफ r रेडियस में मूव कर रहा है, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज डिपेंड मास वेलोसिटी एंड रेडियस, इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ से लेट अस कंसीडर कर लीजिए कि जो मास है वह पावर a पे, वेलोसिटी पावर b पे और रेडियस पावर c पे डिपेंड कर रहा है। उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक, उसके बाद करना है क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का हम क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml(10⁻²)। मास का डायमेंशन m भी होता है, पावर a है। वेलोसिटी का डायमेंशन l(10⁻⁻1) है, पावर b हो जाएगा इसकी। और रेडियस है उसका डायमेंशन l होगा, पावर c हो जाएगा। पावर को पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर -b, l के पावर c। तो यहाँ देखें तो l 2 टाइम्स हमारे पास है, m के पावर a। अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, l के पावर b प्लस c हो जाएगा इंटू t के पावर -b। कंपेयर कर लेते हैं, पावर का कंपेयर कर लेते हैं अगर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए m का पावर a से यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। b प्लस c l का पावर है, b प्लस c इक्वल टू इस साइड 1 है और t का पावर इधर -b है और इस साइड -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, 2 प्लस c इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। c की वैल्यू पता हो गया, a की वैल्यू पता होगा और यहाँ पे b की वैल्यू, तीनों वैल्यू पता है। इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 f इक्वल टू m के पावर a, v के पावर b, b की वैल्यू 2 है, इंटू r के पावर c, पावर -1 है। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा m v स्क्वायर, इसको नीचे उठा लेंगे, m v स्क्वायर अपॉन r। इस तरीके से हम फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक, बहुत इजी वे में। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन इसका दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इंटरचेंज ऑफ सिस्टम। इसमें क्या है, आपको MKS टू CGS या CGS टू MKS में इंटरचेंज करने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया गया, उसको आप इजीली से चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, स्पीड ऑफ एयर दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है km पर आवर में। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको बिल्कुल इजी वे में। इसके लिए फार्मूला होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ठीक, इस फार्मूले में रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें N1 फर्स्ट सिस्टम में हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, N2 सेकेंड में निकालना होता है। यहाँ से N2 वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, दैट विल बी N1 U1 अपॉन U2। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं। N1 की वैल्यू है हमारे पास क्या, अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन पहले लिख लें। डायमेंशन स्पीड या वेलोसिटी जो डायमेंशन होती है सेम होती है, दैट इज LT के पावर -1, LT के पावर -1 होता है। ठीक, रख लीजिए यहाँ पे 332 LT पावर -1, 1 है तो 1 1 लगा दीजिए, LT पावर माइनस नीचे 2 है तो 2 2 कर लीजिए। ठीक,
332, इसको अलग अलग हम कर ले रहे हैं, L1 अपॉन L2 अलग हो जाएगा, T1 अपॉन T2 अलग हो जाएगा, पावर -1। 332 L1 किसने दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, चेंज किसमें करना था, किमी में। सेकेंड में दिया हुआ है, चेंज किसमें करना है, पावर में करना है, पावर -1। 32 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1/1000 pm अपॉन km। सेकेंड को चेंज करेंगे 1/3600 आवर हो जाएगा, नीचे आवर है, पावर -1, तो केम कट जाएगा, आवर से आवर कट जाएगा, ठीक है। ये इंटरचेंज जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 332 इंटू 1/1000, 3600 ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1300, कैंसिल कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से 1196 पॉइंट मल्टीप्लाई से कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास pm पर आवर।